वेलकम 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 बैक। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गॉसिप क्वीन ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस। और आज हम बात कर रहे हैं रेजुविनेशन फिटनेस ग्रुप से फिटनेस एक्सपर्ट अभिषेक से। और उनसे मेरा अगला सवाल है, ऑल्सो एक्सरसाइज के साथ साथ हम हमेशा से सुनते हैं कि डाइट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हैवी वर्कआउट रूटीन के टाइम पर आपको किस तरह की डाइट्स प्रेफर करनी चाहिए? अब ये भी डिपेंड करता है कि टारगेट क्या है। अगर आप बल्कअप करना चाहते हैं तो आपको हैवी डाइट्स लेनी पड़ेंगी। अगर आपको कट डाउन करना है तो फिर आपको उस हिसाब से अपने डाइट में चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जो गाइडेंस है ये प्रोफेशनली आपको कोई डाइटिशियन या कोई न्यूट्रिशनिस्ट दे सकते हैं। बट अगर लेमैन लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँ तो इसका सिंपल सा रूल ये है, अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको हेवी खाना खाना पड़ेगा। अगर आपको वेट घटाना है तो आपको कंट्रोल डाइट लेनी पड़ेगी। जी, ऑल्सो अगर बात की जाए वर्कआउट शेड्यूल की, तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन तक हमें सेम शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? उसके पीछे क्या वजह है कि एडेप्टेशन या फिर हम अलग अलग एक्सरसाइजेस अलग अलग डेज पे प्रेफर करें? कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहती है? जरूरी नहीं है कि आपको सेम ही तरीके का वर्कआउट करना चाहिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक। ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो उसमें लेवल्स होते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंटेंसिटी उस हिसाब से रखिए, आप लो इंटेंसिव एक्सरसाइजेस करिए। और अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो सेम तरीके का वर्कआउट करने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपकी मसल्स आपके वर्कआउट को अडेप्ट करेंगी, जैसे कि आपने बोला। और एक तरीके से मसल कंडीशनिंग भी हो जाती है, क्योंकि जो मेजर मसल्स वर्क करते हैं उसके साथ साथ सिनर्जी मसल्स भी होते हैं, जो छोटे छोटे मसल्स होते हैं। ओके। तो वो भी इस प्रोसेस के दौरान इम्प्रूव हो जाते हैं, ताकि फिर आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हैं। ठीक है, तो ऐसी सब सिचुएशन आती है जब हमें ऐसा लगता है कि अब हम नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी भी हैं और अब हमें अपने एक फिटनेस प्रोग्राम या शेड्यूल को अब बदल देना चाहिए, थोड़ा एडवांस जाना चाहिए। तो उस सिचुएशन के बारे में आप थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करें कि वो कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ, ये पर्टिकुलर चीज हम अचीव कर चुके हैं, नाउ वी कैन चेंज आवर शेड्यूल। ये आप डिसाइड कर सकते हैं आपके एफर्ट्स को देखते हुए। अगर आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज में जो आप एफर्ट डाल रहे हैं वो काफी कम है, मतलब आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है जितनी आप पहले दिन करा करते थे, तो इसका मतलब यू हैव अचीव्ड द पीक एंड नाउ यू शुड गो टू द नेक्स्ट लेवल। जी। तो आप अगर किसी कोच या ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहे हैं तो उनकी गाइडेंस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। वरना अगर आपको खुद लग रहा है कि हाँ भाई मैं 15 पुशअप इजीली कर रहा हूं, तो अब आपको अपने वर्कआउट को 30 पुशअप्स पे या फिर 45 पुशअप्स पे उस हिसाब से आगे लेके जाना चाहिए। ऑल्सो हम आजकल के समय में जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो ऐसे में हम किस तरह का वर्कआउट रूटीन रख सकते हैं घर के अंदर ही रहकर? काफी सारी एक्सरसाइजेज हैं घर के अंदर करने के लिए। सबसे ज्यादा अच्छी रहेंगी ओन बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, जो आप अपने खुद के बॉडी वेट से कर सकते हैं। उसमें पुशअप्स हो गए, पुलअप्स अगर आपके पास हैंगिंग बार है, स्क्वाट्स आप कर सकते हैं, लंजेस कर सकते हैं, बाइसेप्स कर्ल्स कर सकते हैं वाटर बॉटल को यूज करके, और सिंपल क्रंचेस हो गए। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज अपने ध्यान में रखनी होगी कि क्वारंटाइन में वर्कआउट करने का पर्पस कोई बॉडी बनाना नहीं है, पर्पस है आपको अपने आप को फिट रखना। तो एफर्ट्स आप उस हिसाब से डालें और सिंपली एक्सरसाइजेस करिए, कुछ बहुत इंटेंस मत करिए, क्योंकि अगर किसी तरीके की कोई इंजरी होती है तो आप जो कर रहे हैं वो भी नहीं कर पाएंगे आगे। जी, बिल्कुल सही। और साथ ही साथ अगर बात की जाए फीमेल्स के पर्सपेक्टिव से, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग की बात की थी, तो उन्हें हमेशा से डर रहता है कि वेट ट्रेनिंग करने से उनकी जो बॉडी है वो बल्की हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें साथ में और क्या करना चाहिए कि वो अपनी शेप में रहकर भी वेट ट्रेनिंग अच्छे से कर सकें? जी, इसमें उन्हें कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिसमें 60 to 80% कार्डियो और 20 to 30% स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज हो। इसके अलावा एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं। अगर वो वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हैं तो एरोबिक वेट ट्रेनिंग होती है, उनको वो करना चाहिए। और हैवी वेट्स को अवॉइड करके लाइट वेट्स के साथ स्टार्ट करें, अगर वो बल्कअप नहीं करना चाह रहे हैं तो। Women even after pregnancy face lot of issues and especially athletes, क्योंकि उन्हें वापस अपने स्पोर्ट्स में कम बैक भी करती हैं कुछ फीमेल्स। तो ऐसे टाइम पे उन्हें किस तरह से अपने आप को फिटनेस रखनी चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि वो आफ्टर प्रेगनेंसी भी एक स्ट्रॉन्ग एथलीट के रूप में कम बैक कर सकें? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी वाइटल। अगर कम बैक की बात हो रही है तो एजिलिटी एक्सरसाइजेज होती हैं, उसके लिए उनको अपने कोच से कंसल्ट करना होगा। अगेन इसमें आप किस इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे ये इंपॉर्टेंट है, और उसके हिसाब से एक स्पेसिफिक वर्कआउट उनके लिए प्लान होगा, तो उनको वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी इसमें।
जी। और साथ ही साथ जैसे आजकल कोरोना वायरस है तो सबके घरों में आजकल अच्छा अच्छा खाना बन रहा है, सब लोग अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं और ऐसे में बेली फैट आ जाना आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसे हम किस तरह से कंट्रोल करके रख सकते हैं, किस तरह की डाइट लें कि अच्छा खाना भी खा सकें, और किस तरह से हम अगर हम खाते भी नहीं सब चीजें तो किस तरह की एक्सरसाइजेस करें सो दैट हम उस हिसाब से वेट गेन ना करें। देखिए, अगर खाने की बात है तो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, खास करके ऐसे टाइम पे जब आप घर में बैठे हो जी। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने ऑयल का थोड़ा सा ध्यान रखें कि कितना ऑयल आप यूज कर रहे हैं, और शुगर और सॉल्ट इनटेक थोड़ा जो है उसको कंट्रोल रखें या कम रखें अगर हो सकता है तो। और कभी भी अगर आप कुछ हैवी मील ले रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा वॉक करें, वो आपको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा जी। इसके अलावा कोई भी एक्सरसाइज आप करें जिसमें लेग इन्वॉल्व हो, बिकॉज लेग वर्कआउट करने में मैक्सिमम एफर्ट लगता है। तो अगर आप क्वारंटाइन में हैं, अच्छा खाना एंजॉय कर रहे हैं तो फिर एक्सरसाइज भी उसी हिसाब से करिए, और कोई भी ट्रेनिंग करिए, चाहे स्पॉट जॉगिंग हो गया, थोड़ा रनिंग स्पेस है तो वो करिए, या फिर जैसा मैंने बताया सिंपल वॉक हो गई वो करिए। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेज आपको वेट शेड करने में हेल्प कर सकती हैं। ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जिससे कि हम अपनी इम्यूनिटी को भी रेज कर सकते हैं, स्पेशली हमारे, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी सो दैट हमारी बॉडी की फंक्शनिंग बहुत अच्छी रहे? कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज आप करें, इनफैक्ट कोई भी एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम उससे इम्प्रूव ही होगा। अगर किसी भी तरीके का वर्कआउट आप कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो, चाहे वो कार्डियो एक्सरसाइजेज हो, चाहे वो स्पॉट जॉगिंग हो, या फिर आप अगर। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे इन्हीं से बातचीत का सिलसिला जो है जारी रहेगा। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए आरजे सिमी के साथ आपके अपने शो गॉसिप क्वीन में, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस। किसी ने सही कहा है कि अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जहां पर आपको रहना है। वेलकम बैक, वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस। मैं हूं आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं आपका अपना शो गॉसिप क्वीन। और आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस एक्सपर्ट अभिषेक से, और उनसे मेरा अगला सवाल है, साथ जब बात आती है हमारे चीट डेज की या चीट मील्स की, तो ऐसे पे अक्सर हम बहुत कुछ ओवर कर जाते हैं। तो आई थिंक ऐसे में भी हमें अपना एक प्रॉपर रूटीन रखना चाहिए कि चीट डे को भी हम इस तरह से ना ले जाएं कि हमारे जो बाकी एफर्ट्स हमने इतने दिनों से डाले हैं उस पर इफेक्ट कर जाए। तो ऐसे में आपकी क्या राय है कि चीट डे को भी हम किस तरह से मैनेज करें? देखिए, इसमें तो अगर आप सिंसियर हैं अपने वर्कआउट को लेकर, अपनी बॉडी को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, तो आप ऐसा पहली चीज तो यह है कि नहीं करेंगे इस तरीके का कुछ कि आप बहुत ज्यादा ओवर कर जाएं चीट डे में। और अगर आप चीट मील ले भी रहे हैं तो कई लोग क्या करते हैं, चीट डे बना देते हैं जिसमें कि वो पूरा दिन कुछ भी खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप उसको एक चीट मील बना लीजिए उस स्पेसिफिक डे में, चाहे वो लंच हो या फिर ब्रेकफास्ट हो। डिनर ना ही रखें तो अच्छा रहेगा। अगर ब्रेकफास्ट या लंच में आप दोनों में से कोई भी एक चीट मील ले सकते हैं, और आई थिंक उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी खाएं, लेकिन वो वंस इन अ वीक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन या 3 दिन के बाद चीट डे बना रहे हैं उससे। जी। और साथ ही साथ हमने देखा जब एथलीट बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं तो कई बार कुछ एथलीट ऐसे भी हैं जो शायद बीच में ब्रेक्स नहीं दे पाते, जिसकी वजह से इंजरीज भी हो जाती हैं। तो ऐसे में आपकी उनके लिए क्या राय है कि ब्रेक कैसे कैसे वर्कआउट सेशन के बाद लेने चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर वेरी हैवी वर्कआउट सेशन? अगर अच्छा हैवी इंटेंस ट्रेनिंग सेशन है तो उसमें कम से कम 30 सेकंड से 1.5 मिनट तक का ब्रेक होना चाहिए। बाकी डिपेंड करता है, अगर कोई एथलीट ट्रेन कर रहा है तो कौन से इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनकी जो ट्रेनिंग है वो कौन से लेवल पे चल रही है। लेकिन कम से कम 1 से 1.5 मिनट का वर्कआउट के बीच में ब्रेक देना ठीक रहता है। और प्लस आपको खुद भी इस चीज के बारे में पता होता है, चाहे कोई लेमैन ही क्यों ना हो, अगर आप ट्रेन कर रहे हैं और अगर आपको लग रहा है कि आप नेक्स्ट रेपिटेशन के लिए अभी रेडी नहीं है तो इसमें कोई परेशानी नहीं है। आप 10 से 15 सेकंड या 20 सेकंड और ले सकते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कि आपको बाय क्लॉक 10 सेकंड ही मिलेंगे कि आपको इतनी देर के बाद एक्सरसाइज रीस्टार्ट करनी है। जी। और साथ ही साथ जैसे जैसे हमने देखा है कि एज बढ़ती है तो कुछ एक्सरसाइजेज हमें नहीं करनी चाहिए, तो ऐसे में ओल्ड एज प्रिकॉशंस हमें क्या लेने चाहिए जो बहुत जरूरी है? और कुछ ऐसे भी हमने देखा है कि थोड़े से उम्र बढ़ते ही बिल्कुल एक्सरसाइज करना कम भी कर देते हैं, तो ऐसे में आपकी क्या राय है? देखिए, मोटिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और अगर कोई सीनियर ट्रेन कर रहा है तो जरूरी है कि उनके साथ कोई उनको ट्रेन कराए। जैसे कि अगर ऐसे में अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनर उनके लिए असाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें भी वेरी करेगा कि उनका फिटनेस लेवल क्या है, उनकी करंट मेडिकल कंडीशन क्या है,
और कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है या नहीं रही है, लेकिन किसी भी केस में बेसिक और सिंपल एक्सरसाइज से स्टार्ट करना ही सबसे बेस्ट रहता है। फिर चाहे वो वॉक हो, थोड़ा योगा हो और लाइट वेट डंबल्स हो, इस तरीके की एक्सरसाइजेज वो कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है, अगर उनका फिटनेस लेवल अच्छा है तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकते हैं उससे आगे। जी, और सबसे एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या हो सकता है? किस टाइम हमें फॉर इफेक्टिव रिजल्ट? अच्छा देखिए, साइंटिफिकली कोई भी ऐसा टाइम नहीं है पूरे दिन में। जी, मैं आपको बता दूं, कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है एक्सरसाइज के लिए जिसमें आपको ज्यादा रिजल्ट मिल जाएंगे। मेंटली आप जब कभी भी रेडी हैं एक्सरसाइज करने के लिए, वो बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का। जैसे दैट अगर आप योगा कर रहे हैं और ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हैं तो उस केस में सजेस्ट किया जाता है कि आप सुबह सुबह अपना एक्सरसाइज करें, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल हाई होते हैं उस टाइम पे। वरना नॉर्मल ट्रेनिंग के लिए आप किसी भी समय जब आपको लगे कि आप मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर्ड हैं एक्सरसाइज के लिए, आप अपना सेशन रख सकते हैं। जी, आप हमारे यंगस्टर्स को अगर कोई टिप देना चाहें, कोई एडवाइस देना चाहें टू बी फिट एंड हेल्दी? जी बिल्कुल। देखिए, कोई भी चीज जो है वो टाइम लेती है, तो आप में से कोई भी अगर एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है या फिर आपके कोई टारगेट्स हैं तो प्लीज अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। कोई ये मत सोचिए कि ओवरनाइट आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हैव सम पेशेंस, कीप डूइंग योर बेस्ट एंड आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हाट यू आर लुकिंग एट एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गाइडिंग अस कि हम किस तरह से अपने आप की फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे ओजे सिम्पसन के बारे में। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए आरजे सिमी के साथ आपके अपने फेवरेट शो गॉसिप क्वीन में, ओनली ऑन स्पोर्ट्स फ्लैशेस, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स रेडियो चैनल, एवरीथिंग अबाउट स्पोर्ट्स।